हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द क्रिटिकल इंक्वायरी। आज हम देखेंगे अपना आगे का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले न्याय दर्शन के ऊपर, जो कि षट दर्शन का से मैंने स्टार्ट किया और पहला जो हमने पढ़ना शुरू किया वो हमारा न्याय दर्शन है। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर लेक्चर। अगर आप सीधे तीसरे नंबर पे लैंड हो गए हैं तो गो एंड वॉच 1 and 2 लेक्चर। ओके, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार देख लेते हैं। न्याय दर्शन का ये लेक्चर नंबर 1 रहा हमारा, लेक्चर नंबर 1 रहा। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने सिलेबस को देखा, क्या चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है। फिर हमने बताया कि किस किस सोर्सेज से मैं जो है कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सोर्सेज की बात हमने की वहाँ पे, सतीश चंद्र चैटर्जी। अब हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 2 में प्रमाण को। ठीक है, प्रमाण को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रमाण में क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यक्ष पढ़ रहे थे। और आपको मैं जब अपना ये लेक्चर जब मैं ख़त्म करूँगा, जो हमारा नोट्स का पार्ट है, अभी हम लोग फ़िलहाल इससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बुक से भी आपको दिखाएंगे। और दिखाते वक्त आपको ये एहसास होगा कि आपको जो मैंने कंटेंट दिया है, ठीक है, वो बुक से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप बुक से अगर जाओगे तो पकड़ने, तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर पहली बात समझ नहीं आएगी। ठीक, दूसरी बात कि एक दूसरे से कुछ कुछ चीज़ जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। उस तरीके से एज ए बिगिनर आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो इसलिए इस फिलॉसफी ऑफ में खास करके एक मेंटोर की ज़रूरत लगती है। आप इस वीडियो को भी उस मेंटोर की तरह ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हमने ये तीनों अपना सोर्स रखा है। एक और सोर्स हमारा सीडी शर्मा। दोनों ही बुक यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी ही नहीं, यूजीसी नेट के लिए भी ये लेक्चर यूजफुल होंगे। इतना कम्प्रिहेंसिव लेक्चर नहीं दिया गया है, मैंने पूरा देखा है। कुछ लेक्चर्स हैं भी तो वो आचार्य वगैरह के हैं, कोई न्यास पीठ के हैं, कोई कुछ हैं, तो उनकी बातें आपको एग्जाम में वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, एज ए भक्त, एज ए क्या कहते हैं उसके, स्पिरिचुअलिटी के रूप में अगर उसको देखना है तो उसको देखिए। कर वो भी साइंटिफिक बात रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस को देखकर आपका बात नहीं कर रहे हैं, वो बस अपना लेक्चर दे रहे हैं, जो न्याय का उनका ज्ञान है वो दे रहे हैं। तो एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है ये, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा हो सके वो उतना मैं डिलीवर कर सकूँ। और कुछ भी अगर खामियां दिखती हैं लेक्चर के अंदर तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल दें, मैं लिंक दे दूंगा, ताकि मैं भी अपना जो प्रॉब्लम है कुछ उसको मैं सुधार सकूं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 और 2 लेक्चर हमने देख लिया। 2 में भी एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग। परसेप्शन हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी डिटेल से बातें हुई, काफ़ी डिटेल से, इतना डिटेल कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे प्रॉपर क्लास नोट्स है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था इसको। हालांकि इंडियन फिलॉसफी वाला पार्ट जो था हमारे कोचिंग में, इंडियन फिलॉसफी वाला पार्ट जो था कोचिंग के अंदर, वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया हमारा। वो कोचिंग की ही गलती से रहा, बट कोई बात नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कभी काफ़ी पढ़ लिया था, उसके बाद किताब से उसको मैंने मेंटेन कर लिया। ठीक है, उसको मैंने इक्वलाइज कर लिया, 2-3 किताबों से मैंने इसको पढ़ के ठीक कर लिया इसको। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं न्याय दर्शन को। कहाँ थे हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इस तरीके से मैंने आपको लिख लिख कर पढ़ाया था। ठीक है, तो लिख लिख कर बताने में हो क्या रहा है ना प्रॉब्लम, लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं और मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मेरे लिए कोई पीपीटी बना दे या फिर कुछ कर दे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए मैंने क्या किया, अपने नोट्स को सीधा स्कैन किया और पीडीएफ उसका बनाया, उसके बाद उसको सीधा मैंने अपलोड कर दिया, ताकि हमारा जो टाइम है वो सीधे हाफ हो जाए। ठीक है, जो भी समझाने का पार्ट होगा वो कोशिश करेंगे, तो उसे कुछ है नहीं उस तरीके का, प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने लिखा है उसको बाद में। ठीक है, तो आइए हम अपना
लेक्चर आगे शुरू करते हैं। ये रहा हमारा नोट्स। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? पिछले में हम लोगों ने देखा था अभाव को, देख रहे थे कि नॉन एग्जिस्टेंस क्या होता है। विशेषण और विशेष्य की हमने बात की थी। आज हम, खैर लेक्चर नंबर हमारा ये 3 है। कुछ यहाँ हमने टर्म वर्म की बात कर रखी है, ये आपके काम का नहीं है, वो मेरे समझने के लिए था। इसके आगे क्या हम लोगों ने मतलब क्लास में बताया गया, गौतम डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। परसेप्शन का जो डिफिनेशन गौतम ने दिया, तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख ली। उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब लेक्चर 3 में सीधे हैं, तो लेक्चर 2, लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2, क्योंकि क्रोनोलॉजी है उसको समझे बिना यहाँ मत आए, कोई फायदा नहीं है। जाइए उसको देखिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत मजा आने वाला है। गौतम जो डेफिनेशन है सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट का, बट अदर लेटर नैयायिक फिलोसफर, ये हमने पहले ही लेक्चर में शायद बात की है, said that the definition which is based on sense organ object contact contain 2 fallacies, ठीक है। आगे हम fallacies को ही पढ़ेंगे। The definition of perception, ठीक है, any definition which put emphasis on sense organ contact has fallacies on 2 grounds. The definition of perception which is based on sense organ is too wide as well as too narrow की बात की। या तो ये बहुत वाइड हो जाएगा इसका जो कंटेक्स्ट है, या बहुत नैरो हो जाएगा। इन वन कॉन्टेक्स्ट टू वाइड, इन अदर कॉन्टेक्स्ट नैरो हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन किसका है? जो बाद में हम लोगों ने कहा था कि नव्य न्यायिक आएंगे, जो इसकी इनकी थ्योरी को, जो आपके गौतम हैं, अक्षपाद गौतम और भाष्यकार वात्स्यायन, इनकी थ्योरी को इवॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। नव्य न्यायिक हो गए यहाँ पे, सॉरी कर लेता हूँ, नव्य न्यायिक हो गए, ओके। आगे किसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे? 2 लोगों के, गणेश की बात हुई थी, जयंत भट्ट की बात करेंगे। इन 2 लोगों को पढ़ेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की हम लोग बात करें, प्रत्यक्ष ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रमाण में को क्या क्या पढ़ना था? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द शब्द वर्बल टेस्टिमनी, तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना। अभी प्रत्यक्ष में ही है। आप बुक अगर खोलोगे तो प्रत्यक्ष आप 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिया है काम को, ठीक है। डिटेल में हमारा काम आपको हर चीज़ समझाना है। इससे क्या हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और अच्छे तरीके से। आप लोगों को भी समझा सका, क्योंकि चैनल का रीच ही नहीं है ज़्यादा, तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सके कुछ लोग आए बाद में जो इनको समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट कीजिए ताकि मुझे सुधारने का मौका मिले, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का ये नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिलॉसफी ऑप्शनल कितने ही लोग लिए होंगे, ठीक है। फिलॉसफी ऑप्शनल कितने लोग लेते हैं यूपीएससी? बहुत कम लोग होंगे। बहुत अगर कोई सब्सक्राइब कर भी लेगा तो 10 से 15 हज़ार लोग सीरियसली इसको देखते होंगे, मुझे लगता है जहाँ तक, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है। मेन मकसद है अपनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, और एक मन लगा रहता है, एक हॉबी की तरह यूट्यूब का इस्तेमाल मैं करता हूँ, ठीक है। मन नहीं लगता है तो कभी लेक्चर डाल लिया या फिर कुछ कर लिया यूट्यूब पे, तो मन लगता है मुझे, एज ए हॉबी भी मैं इसको यूज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। लेक्चर देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करो। कुछ नॉलेज है तो बताओ क्या परेशानी है लेक्चर में, और अपना इंसाइट्स दो कि किस तरीके से लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ सामने वाले से। अगर आपको ये बेनिफिट होता है, इससे थोड़ा भी बेनिफिट अगर होता है, प्लीज़ गिव मी क्रेडिट, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखो फैलेसीज वगैरह कुछ होती नहीं है, ठीक है। परसेप्शन के अंदर फैलेसी की बात ही नहीं की गई है बुक के अंदर,
तो एक तरीके से आप ये समझें कि फैलेसी किस चीज़ की फैलेसी है ये, अतिव्याप्ति फैलेसी, अव्याप्ति फैलेसी। दो, टू वाइड टू नैरो, ठीक है। ये डेफिनेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसको डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में लेना है। ये पूरे आप प्रत्यक्ष को लेकर के इसका मतलब नहीं निकालेंगे। ये डेफिनेशन जो दिया था और जिन्होंने काटा उन्होंने ये कहा कि अव्याप्ति हो रही है, टू नैरो हो जा रहा है या टू वाइड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। चलो ये वाला पार्ट खत्म। पर ये अब डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था कि प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष मीन्स, इंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन, हमारा आंख, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा स्किन, नोच, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंद्रिया, अर्थ नहीं लिखा हुआ, सॉरी, ये यहाँ पर अर्थ होता है, इंद्रिया अर्थ, समझे। इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट और सन्निकर्ष को कहते हैं कॉन्टैक्ट। एग्जाम में सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट आप लिखो ही, बट it is recommended to use the Sanskrit terminology in English, like ऐसे लिंगा, ठीक है, इस टाइप से। चलो यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते नहीं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस डेफिनेशन जो है हमारा इंद्रिया सन्निकर्ष जो है ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, दिस डेफिनेशन डज नॉट अप्लाई मेयरली ऑन परसेप्शन, इट आल्सो अप्लाइज ऑन इन्फ्रेंस, एनालॉगी एंड वर्बल टेस्टिमनी। अब आगे क्या है लिखा हुआ यहाँ पे? एनी नॉलेज वी गेट्स व्हेन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद आवर आईज, दैट पर्टिकुलर नॉलेज इज नोन एज परसेप्शन। प्रति, सामने, अक्ष, सेंस ऑर्गन, कोई भी चीज हमारे सामने आ जाती है, कांटेक्ट होता है आई से, और उस नॉलेज जो हमें इंद्रियों के द्वारा मिलती है उसको परसेप्शन कहते हैं। एक ये है। तो इन्फ्रेंस में भी तो हम यही कहते हैं, इन्फ्रेंस आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही कहते हैं कि स्मोक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी हो गया। तो क्या हम इसको ये अनुमान या फिर वर्बल टेस्टिमनी, उपमान, सब में इसको मान लेंगे? यही इनका ये था, मतलब टू वाइड वाला जो एंगल था, जो दो फिलोसफर की हमने बात की, नवन्यायिक की, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था जिस बेस पे, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ने कहा कि टू वाइड है, टू वाइड वाला एंगल ये, टू वाइड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? परसेप्शन का जो डेफिनेशन तुम दे रहे हो, प्रत्यक्ष का डेफिनेशन दे रहे हो, तो इन्फ्लुएंस पे भी लागू हो जा रहा है, एनालॉगी पे भी लागू हो रहा है, वर्बल टेस्टिमनी पे लागू। तो ये फिर परसेप्शन का डेफिनेशन रहा कहाँ से? मेन पॉइंट यही है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब यही है। अब आइए हम पढ़ते हैं व्याप्ति, अव्याप्ति फैलेसी। अब दूसरा फैलेसी जो है ये है कि टू नैरो। थोड़ा सा इसको कलर को मैं थोड़ा सा इसे लाइट ले लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में जाए। ओके, ये तो और हो गया, ये कैसा है? चलो ठीक है। अब टू नैरो वाले में देखिए, टू नैरो जो है, नैरो इसमें क्या देखना है? There are two instances of perception where the definition of sense organ object contact will not apply. पहला, perception of God, दूसरा perception of yogi. In the starting of Nyaya philosophy, initially they refuted God, but in the latter time they accepted perception of God as efficient couch. दुनिया के निर्माण की जब बात की गई तो efficient couch चाहिए था, गॉड को सुप्रीम भी मानना पड़ेगा। हमने देखा
कि स्टार्टिंग में न्याय फिलोसफर जो थे गॉड को रिफ्यूट किया उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि परसेप्शन ऑफ गॉड एफिशिएंट काउज, और दुनिया के निर्माण के लिए एफिशिएंट काउज चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या है, गॉड को सुप्रीम मानना पड़ेगा। प्रमाण जो है हमारा प्रत्यक्ष है, इन्फ्रेंस है, उपमान है, वर्बल टेस्टिमनी है, इन सब में आपने तो रिफ्यूट कर दिया। या तो गॉड डायरेक्टली जाना जाता है, परसेप्शन से सारा ज्ञान जो है डायरेक्टली जाना जाता है, या इन्फ्रेंस लगाकर सारा ज्ञान जानता है। कोई भी प्रोसेस ईश्वर पर सही नहीं है, क्योंकि न्यायिक फिलोसफर एक्सेप्टेड गॉड एज सुप्रीम ऑमनिशिएंट bodiless. Without body, one cannot have sense organ. Then no question of sense organ object contact. तो यहाँ तक हमने देख लिया। एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, क्योंकि अब हम लोग नोट्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं। ठीक है, नोट्स को ही अपलोड करके तो समझना आसान होगा और समय ज़्यादा नहीं लगेगा। In the starting of Nyaya philosophy, initially they refuted God, but in the latter time they accepted perception of God as efficient cause. दुनिया के निर्माण के लिए efficient cause जो होता है उसका होना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, गॉड को सुप्रीम मानना पड़ेगा। प्रमाण जो है 4 तरीके के, सब में जो है रिफ्यूट कर दिए। अब या तो गॉड जो है डायरेक्टली जाना जाता है, परसेप्शन से सारा ज्ञान होता है, या इन्फ्लुएंस लगाकर सारा ज्ञान जानता है। और कोई भी प्रोसेस जो है ईश्वर पर सही नहीं है, क्योंकि न्यायिक फिलोसफर एक्सेप्टेड गॉड एज सुप्रीम ऑमनिशिएंट बॉडीलेस। और विदाउट बॉडी जो है वन कैन नॉट हैव सेंस ऑर्गन, देन नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपका आ गया अव्याप्ति फैलेसी के अंदर कि टू नैरो वाला कॉन्सेप्ट है ये। इधर टू वाइड अतिव्याप्ति, अति मतलब ज़्यादा, अव्याप्ति मतलब कम। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, P1, P2, P3, P4, P4 को गॉड बोला गया। ठीक है, P5 जो है उसको बोले यौगिक परसेप्शन। देन न्यायिक फिलोसफर जो हुए उन्होंने कहा कि डेफिनेशन इज एफ्लिक्टेड विथ अव्याप्ति fallacy. By accepting this, we cannot describe perception of God. The definition also excluded यौगिक perception. आगे चल करके हम लोग देखेंगे यौगिक वाला पाठ, सामान लक्षण, ज्ञान लक्षण, और यौगिक वाला योगज वाला प्रत्यक्ष। ठीक है, where no sense organ object contact happens, ये भी एक एस्पेक्ट है परसेप्शन का, प्रत्यक्ष का, उसको आगे देखेंगे। दूसरे में टू नैरो दैट इज अनेबल टू डिस्क्राइब डिवाइन एंड योगिक परसेप्शन, ये नैरो वाला हो गया। आज पता नहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जा रहा है यार, 1 मिनट पे। ठीक है, अब यहाँ से स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं, बार बार कंसंट्रेशन टूट जा रहा है मेरा। बाय सीइंग दिस प्रॉब्लम मॉडर्न फिलोसफर गेव 2 डेफिनेशन। ओके, साक्षात्कारित्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, इस किन्होंने दिया, गणेश ने। हमने यहाँ देखा था पहले ही, देखो यहाँ पर गणेश हमने देखा। ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ न्याय जो है नव्य न्यायिक के द्वारा दिया गया, गणेश देंगे, जयंत भट्ट देंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे। न्यू डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन आप पढ़िए इसको। ये हो गया साक्षात, कॉन्टेक्स्ट किसका है, गॉड। ठीक है, ह्यूमन क्या करेंगे, डायरेक्ट सेंस ऑर्गन के थ्रू परसेप्शन होगा। यहाँ क्या है, गॉड को योगी वाले इस कैटेगरी में रखा गया। हियर साक्षात डायरेक्ट्स टुवर्ड्स विदाउट सेंस ऑर्गन। ओके, नॉलेज विदाउट यूजिंग सेंसेस टू सोल। डायरेक्ट सोल जो है वो नोवर होता है यहाँ पे सेंस ऑर्गन का रोल होता है। ऐसे पढ़ना ज़्यादा आसान है, ऐसे हर चीज़ को लिख करके बताने में काफ़ी समय लग जा रहा था मुझे। देखा काफ़ी हम लोगों ने इसको कवर किया कम समय में। गणेश इन हिज बुक तत्व चिंतामणि
ठीक है। तत्व चिंतामणि, ये सब बुक कोट किया जाना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। सारी चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है। याद रखना बहुत बहुत मतलब जरूरी है। जिस ज्ञान में साक्षात्कारित्व पाया जाता हो वही ज्ञान प्रत्यक्ष है, ठीक है। क्या पाया जाता हो? साक्षात्कारित्व। साक्षात मतलब क्या हो गया था? जो कहते हैं ना कि साक्षात्कारित्व मतलब कि हमने सीधा जो है उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यौगिक जो परसेप्शन की बात की उसके द्वारा। अब दूसरा फिलोसफर जो है उसने क्या किया? न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, उसका नाम विश्वनाथ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट की नई फिलॉसफी की डेफिनेशन में क्या फैलेसीज है? और नव्य न्याय फिलॉसफी, ये क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं। विश्वनाथ का आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। व्हाट अमेंडमेंट दे डू इन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ नए फिलॉसफी इन कोर्स ऑफ एलिमिनेटिंग दिस फैलेसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा डेफिनेशन वाला परसेप्शन का, आप जाइए बुक में, मुझे लगता है दत्ता चैटर्जी। कल मैंने बुक उठाकर देखा पूरा परसेप्शन का। परसेप्शन को बहुत ही ब्रीफली कवर किया गया है वहाँ पे। प्रॉपर तरीके से आपको इन चीज़ें मिलेंगी भी तो एक जगह पर नहीं मिलेंगी। परसेप्शन की फैलेसीज के बारे में शायद चर्चा नहीं किया है, पर एटलीस्ट परसेप्शन वाला पार्ट मैंने कल पढ़ा था, वहाँ पर इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब विश्वनाथ का डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञान जड़ आकरण, knowledge which do not have any other cause, or the knowledge which do not arise due to any other source or cause। आगे देखते हैं अब इसको। करण कौन है? मोस्ट एफिशिएंट का उसको करण कहता है। एग्जाम्पल देख दिया है, कटिंग ट्री, ठीक है, 100 स्ट्राइक रिक्वायर्ड। 99 जो है वो आपका काउज हो गया। 1 जो है जिससे पेड़ जो है आखिरी वाले से गिर जाएगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट एफिशिएंट। सबसे जो आखिरी वाला जो है हथौड़ा, आखिरी वाला जो क्या कहते हैं उसको काटने वाला पेड़, एक्स, उस इसके बाद जो है पेड़ वो गिर जाएगा, उसको कहेंगे मोस्ट एफिशिएंट। विश्वनाथ इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ डायरेक्ट नॉलेज, अतिव्याप्ति, ओके। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन का पार्ट है गॉड और योगी वाला पार्ट, ठीक है। ह्यूमन का है डायरेक्ट नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन। योगी कैसे करते हैं? सोल जो होता है, नोवर होता है, डायरेक्ट सोल को नॉलेज होता है। नॉलेज विच डज नॉट हैव एनी अदर काउच। थ्रू दिस न्यू न्यायिक philosopher claimed that they resolve the problem associated with early definition wide and narrow। ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको एक दो बार और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। देखो दुनिया, ये न्याय फिलॉसफी जो है दुनिया की मोस्ट रिफाइंड वन में आती है, ठीक है। बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये रिफाइंड भी है और इनको रिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, knowledge which does not have any other cause, or the knowledge which do not arise due to any other source or cause, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट परसेप्शन की बात कर रहा है। करण क्या है? मोस्ट एफिशिएंट काउज की बात कर रहा है। ये वाला अगर आप शो कर दोगे थोड़ा सा साइड में इस टाइप से बना के, ये हेल्पफुल होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब आगे आते हैं। अगर ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं तो इसको हम लोग घबराने की बात नहीं है, बुक से भी इसको देखने का काम होगा, डेफिनेटली होगा। इसके बाद बुक पे ही हम लोग जाएंगे। एक बार एक बुक का ओवरव्यू लिए बिना आगे नहीं जाएंगे। और यूपीएससी के 2000 से 2025 तक डिस्कशन होगा एवरी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। क्लास के टाइम में सर ने ये कहा था कि दो जगह से क्वेश्चन जो है
अभी नहीं पूछा गया है। क्या है? सडविद सनगर 6 फोल्ड कॉन्टैक्ट थ्योरी और फैलेसीज ऑफ न्याय। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। शायद अभी भी नहीं आया, 2025 हो रहा है ये। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो एनरिचमेंट क्लास में जो है आगे ये सब चीज़ें आगे देखने के लिए है, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे परसेप्शन में इसको पढ़ाना कोई मतलब यहाँ पे ये ठीक नहीं है इसको बताना, क्योंकि जल्दी हमें पे अनुमान में जाना है। हम देख लेते हैं एक बार कितना बचा हुआ है हमारा। अच्छा, जल्दी ही हम अनुमान तक पहुँच जाएंगे। अब देखो, अब सीधा जो है बुक के अंदर आपको सीधा दिखेगा, ठीक है। परसेप्शन का थोड़ा बहुत भूमिका बना करके सीधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन पे भी वो लोग कूद जा रहे हैं। इतना जो डिटेल में मैंने आपको बताया है नोट्स के थ्रू, उतना वहाँ पर नहीं मिलता है। नोट्स के बाद आप सीधा बुक को आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक में क्या मिलेगा आपको? बुक में क्यों पढ़ना चाहिए? बुक में एक लैंग्वेज मिलता है। ये तो नोट्स फॉर्मेट है, यहाँ हिंदी इंग्लिश सारा मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। ये प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। बुक के थ्रू, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, बुक के थ्रू प्लस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे हम पीवाईक्यू के थ्रू। वहाँ से क्या मिलेगा? लैंग्वेज मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मार्क्स भी मिलेंगे 270 प्लस मिनिमम, इतना टारगेट तो लेकर के ही चलना है, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे किस फॉर्मेट में हम लोग आंसर को करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग जनरली इंट्रो, ठीक है। बॉडी में क्या क्या डालते हैं? बॉडी में हम लोग मेन डिमांड, फिलॉसफी के अंदर ये चलता है, मेन डिमांड हो गया। फिर क्या हम लोग डालते हैं बॉडी के अंदर? कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन किससे? वेस्ट से या इंडियन से, ठीक है। इसके क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म पूछे ना पूछे एक दो डाल दे दिया जाता है वैल्यू एडिशन के तौर पे, ठीक है। ये आपको बॉडी का पार्ट हो गया, इतनी चीज़ें डालनी है, फिर जा कर के कंक्लूड किया जाता है। वे फॉरवर्ड वाली चीज़ तो यहाँ होती नहीं है। आप क्या बताओगे? फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, सॉरी, आप क्या यहाँ पे बताओगे? चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, योगज परसेप्शन का हमने देख ही लिया अभी, ठीक। उतनी चीज़ें बुक में इसलिए भी नहीं लिखी गई होंगी क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन में ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं, ठीक। मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस वक्त। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष पहला है, दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, तीसरा योगज प्रत्यक्ष। इन सब का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। सत्यवचन ऐसे ऐसे लिख देना, हो गया कहानी। आइए यहाँ पे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट सेंस ऑर्गन गिव सेंसेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव are like eye, sight, nose, smell, skin touch, but sometimes we get sensation of touch through our eye. सेंस देखो, एक सेंसेशन जो हमारा मतलब सेंस जो है आँख है, ठीक है। एक सेंसेशन जो है हमारा वो है टच करना। हम किसी चीज़ को, किसी कोई बच्चा देखते हैं कि गाल जो होता है मोटा मोटा उसका गाल होता है, ठीक है। उसको आप छू करके भी आपको सॉफ्ट लगेगा और देख करके भी आप बोलोगे अरे इसका गाल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, ठीक है। कोई भी मुलायम चीज़ अगर है, ठीक है, उसको अगर आप देख के ही बता सकते हो और हाथ से टच करके भी बता सकते हो। उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको। आई साइट, ठीक है, बट समटाइम्स वाला पर्सन हम लोग हाईलाइट करेंगे। बट समटाइम वी गेट सेंसेशन ऑफ टच थ्रू अवर आई बाय सीइंग एनी पर्टिकुलर थिंग ऑब्जेक्ट वी कुड इजीली से दैट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है? थ्रू नोज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन इज दैट परसेप्शन वेयर सेंस ऑर्गन ट्रांसेंड देयर पर्टिकुलर डोमेन ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। कैसे हमने बात किया? ये मैंने क्या लिखा है? परे चले, अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसेंड, किसी चीज़ के परे चले जाना। अच्छा अच्छा, इतना हिंदी मैंने लिखा था वहाँ पे स्टार्टिंग में, लगता है कुछ भी छूटे ना कि
उस वक्त हम नए होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं एक एंथुसियास्ट की तरह। एक नया जोश होता है जब हम नए नए प्रिपरेशन में आते हैं, तो हर चीज़ को हम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन एक समय जब बीत जाता है तो फिर हमारा वही रूप दिखने लगता है। आइए, हमने आपको दिखाया कि ट्रांसेंड देयर पर्टिकुलर, जैसे कि नाक का काम है स्मेल करना, नाक से आप देख पा रहे हो तो वो हो गया, परे चले जाना। फॉर एग्जाम्पल है ये, जैसे कि टच का काम जो था, टच का काम, ठीक है। आँख का काम तो था देखना, लेकिन ये बता भी तो रहा है ना कि वो उसका हार्ड है या सॉफ्ट है, इस टाइप की चीज़ें। कीप दिस थिंग इन माइंड। व्हेन सेंस ऑर्गन, वन सेकेंड, when sense organ give information about relationship, where sense organ object contact ordinary perception, sense organ not required extraordinary perception। अच्छा, जहाँ सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वहाँ क्या होगा, ऑर्डिनरी परसेप्शन। जहाँ पर सेंस ऑर्गन जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, योगिक, गॉड वाला परसेप्शन। ठीक है, हम सबसे पहला देख लेंगे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष जो है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। आई है, कांटेक्ट हुआ क्या के साथ, स्मोक के साथ, कांटेक्ट हो गया, संयोग सन्निकर्ष हुआ, परसेप्शन ऑफ स्मोक हुआ हमें। अब आई जो है, कांटेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, फायर के साथ। यहाँ पर क्या हुआ, संयोग, परसेप्शन ऑफ फायर, यहाँ पर हुआ परसेप्शन ऑफ स्मोक। दिस इज स्मोक, दिस इज फायर, इसको कह दिया संयोग सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब हमेशा कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में समझिए, पीछे काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब फायर क्या है, फायरनेस, फायर का यूनिवर्सल क्या होगा, जाति की बात की जाती है, एसेंस की बात की जाती है फिलॉसफी के अंदर। स्मोक क्या हो गया, स्मोकनेस, फायरनेस, नेस वाला जो पर्सपेक्टिव आ गया यहाँ पे। फिर इसको क्या होता है, बोलता है संयुक्त समवाय, धूमत्व, ठीक है, अग्नित्व। एसेंस जब जुड़ता है तो ये संयुक्त समवाय हो जाता है। संयोग सन्निकर्ष हो गया, संयुक्त समवाय यहाँ पर जुड़ गया। समवाय को हमने देखा था पिछले, संयोग और समवाय वाला कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है। अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे पूरा समझाना नॉट फ्रूटफुल, क्योंकि हमें लेक्चर कंप्लीट भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें दी गई हैं। अगर आप फास्ट स्पीड में भी अगर देख लेंगे तो काम चल जाएगा आराम से। दिस इज स्मोक, संयोग कॉन्टैक्ट। दिस स्मोक कंटेन स्मोकनेस, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, दिस इज फायर, दिस फायर कंटेन फायरनेस। ये हो गया संयोग, ये हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ट्रिपल एस। आगे बढ़ते हैं। अब न्याय फिलोसफी नाउ टेल अबाउट द नॉलेज डिराइव्ड विच इज बियॉन्ड कॉन्टैक्ट। द यूनिवर्सल ऑफ स्मोक इज एसोसिएटेड विथ यूनिवर्सल ऑफ फायर। वन में हमारा क्या था भाई, अच्छा ओके, स्मोकनेस की बात की जा रही है। द यूनिवर्सल ऑफ स्मोक इज एसोसिएटेड विथ यूनिवर्सल ऑफ फायर, एक दूसरे से कनेक्शन है इसका। देयरफॉर wherever there is smoke there is fire. Smoke shares an universal relationship with universal of fire. Universal हमने पढ़ा था, universal concomitance। ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से डिटेल में बुक से भी पढ़ेंगे, तो यहाँ अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, वैसा समझने का जैसे ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए, लेकिन समझ में ना भी आए प्रॉपर बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जो भी कनेक्ट इसमें होगा सारा पढ़ा जाएगा। स्मोकनेस एंड फायरनेस, ठीक है,
यूनिवर्सली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, अब देखिए यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस जो कहते हैं व्याप्ति कहते हैं, सामान्य को क्या कहते हैं जाति, यूनिवर्सल एसेंस, इसलिए इसका नाम है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस। अब क्लास में जो हमें बताया गया उसको हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तबीयत डाउन लग रहा है थोड़ा। अगर न्याय फिलोसोफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन सामान्य लक्षण को नहीं मानते होते तो व्याप्ति यूनिवर्सल रिलेशनशिप को नहीं समझा पाते। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन को अगर हम न्यायिक फिलोसोफर जो है नहीं मान रहे होते, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष को नहीं मान रहे होते, तो यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंट जो है व्याप्ति जो है, जो आधार माना गया है आपका अनुमान का, अनुमान प्रमाण आगे हम देखने वाले हैं, प्रत्यक्ष के बाद हम प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, उसको सारी चीज़ें जो हैं ये समझा नहीं पाते। वेस्टर्न फिलोसफी में थोड़ा सा कंपेरिजन देख लीजिए, हमने क्या देखा था, इंडक्शन देखा था। मैं भूल जा रहा हूँ इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करना, मुझे एटलीस्ट इसका इंट्रो वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करके आपको दे देना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कभी कभी कुछ कुछ जो है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वहाँ का निकल के आ रहा है, इंडक्शन, रिडक्शन, रैशनलिज्म, इम्प्लिसिस्ट, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेंगे एक वीडियो में, मैं उसको डाल दूंगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है, निगमन। इंडक्शन क्या होता है, आगमन। पार्टिकुलर से यूनिवर्सल, पार्टिकुलर कौन, हम और आप। ठीक है, हम और आप, मैं भी मॉर्टल हूँ, आप भी मॉर्टल हो। ठीक है, और एक आदमी मॉर्टल है, दूसरा आदमी मॉर्टल है, तीसरा आदमी मॉर्टल है, चौथा भी मॉर्टल है। इससे ये कंक्लूड कर दिया गया कि सब आदमी जो है मॉर्टल है दुनिया का। ठीक है, ये तो ये हो गया एक। दूसरा डिडक्शन हो गया, डिडक्शन निगमन कहते हैं हिंदी में, निगमन। ठीक है, यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, ऑल मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर आप भी मॉर्टल, हम भी मॉर्टल। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, मतलब हर कुत्ता जो है भौंकता है। ठीक है, हर कुत्ता भौंकता है, तो कलुआ कुत्ता आपके घर में जो है वो भौंक रहा है, ये हो गया आपका डिडक्शन, निगमन। अब यूनिवर्सल का कुत्ता के हिसाब से ले लें कि कलुआ भी भौंकता है, भूरा भी भौंकता है, उजला वाला भी भौंकता है, उससे यानी कि सारा कुत्ता भौंकता है। ये आपका हो गया इंडक्शन। तो आसान सा एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको समझना चाहिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ह्यूम क्रिटिसाइज इंडक्शन थियरी एंड सेड इट इज लीप इन द डार्क। पर्टिकुलर से यूनिवर्सल का जब बात करता है तो ह्यूम इसको क्रिटिसाइज करता है। तो ये सब चीज़ें जो है कोट की जाती हैं आपके आंसर में। इसी को मैंने कहा था पिछले कुछ मिनट पहले, कंपेयर इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसी तरीके के कौन क्या इस चीज़ पर बोला है, तो इसको हम लोग आंसर राइटिंग जब करेंगे तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे। वेस्ट में माना जाता है कि जो नॉलेज हम इंडक्शन से निकालते हैं वो एक तरह का अनुमान है, इन्फ्रेंस है। ह्यूम कहता है कि ऐसा अनुमान करने के लिए हम एंटाइटल्ड ही नहीं हैं। ह्यूम क्या था, एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर था। ठीक है, एम्पिरिसिस्ट कौन होते हैं, एम्पिरिसिस्ट का मतलब होता है अनुभववादी, सेंस ऑर्गन के थ्रू पता लगाने वाले लोग हैं ये। ठीक है, रैशनलिस्ट होते हैं आइडिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये माइंड का यूज करके एक अनुमान लगा लेना, उस हिसाब से उसको रैशनलिस्ट कहते हैं। अब वेस्ट का जो अनुभव है, भारत का जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, भारत का प्रत्यक्ष परसेप्शन के बेस पर ह्यूम ने कहा आप यूनिवर्सल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ऐसा परसेप्शन नहीं होता है। ऑन दिस बेसिस ही रिफ्यूटेड लॉ ऑफ कॉजेशन ऑल्सो। ये रही थी थोड़ी चर्चा ह्यूम की, आगे भी देख लेते हैं कुछ है तो। ये आप देख लो उसके प्रॉब्लम। अब आओ भारत का देख लो, भारत की फिलॉसफी में क्या कहा गया है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। भारतीयों ने जो है समस्या को जन्म ही लेने नहीं दिया।
न्यायिक फिलोसफर ने कह दिया कि जितने यूनिवर्सल रूल हैं इनको हम इन्फ्रेंस से या आगमन इंडक्शन से नहीं जानते हैं। इंडियन फिलोसफी में न्याय फिलोसफर कहते हैं इनको जो है हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष परसेप्शन से ही जान लेते हैं। उस परसेप्शन का क्या नाम दिया? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, वेस्ट के और इंडिया के इस अप्रोच पर कभी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो चांसेस हैं इस पे क्वेश्चन आए। और आगे देख लेते हैं थोड़ा, कुछ लगता है कंपैरिजन वगैरह है। मैं भी ये नोट्स काफ़ी दिनों बाद खोला हूँ। कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में इम्प्लिसिज्म अनुभववाद की जगह लॉजिकल पॉजिटिविज्म वर्ड यूज होगा। देखो, कंटेम्प्रेरी फिलोसफर से घबराना नहीं है। कंटेम्प्रेरी फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी कितने बार में डिवी? वेस्ट में, इंडियन में, सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजन। ठीक है, 1 2 3 4। तो वेस्ट में ही एक पार्ट है, एक तो कंटेम्प्रेरी है जो बाद के फिलोसफर हैं, एक एंशिएंट वाला पार्ट है। एंशिएंट नहीं कहेंगे, रेनेसा के बाद वाला, रेनेसा के बाद डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, ह्यूम, ये सब। कांत हो गया। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर में इम्प्रेसिज्म ठीक है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म वर्ड यूज होता है कंटेम्प्रेरी में। प्रत्यक्षवाद जो है परसेप्शन और अनुभववाद इम्प्रेसिज्म आर सेम थिंग। वेस्ट के जो इम्प्रेसिस्ट थे वे यूनिवर्सल की व्याख्या नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि सेंस ऑर्गन से यूनिवर्सल नहीं पता चलता है। भारत में न्यायिक फिलोसफर ने सेंस ऑर्गन से यूनिवर्सल एंड रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश, मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन है एक्सप्लेन कर दिया, दोनों को ही कर दिया। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोल दिया था गलती से कि न्याय जो हैं वो रैशनलिस्ट हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सही नहीं है क्योंकि ये सेंस ऑर्गन की भी बात करते हैं, तो इनको बीच में रखा जाए। ठीक है, वेस्टर्न वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड। अब देख लेते हैं सामान्य लक्षण जो है उसके थ्रू दोनों को एक्सप्लेन किया। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के कारण ही न्याय फिलोसफर व्याप्ति को स्टैब्लिश किया इन्होंने, और जिस व्याप्ति के बेस पर आगे वैलिड इन्फ्रेंस होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू ह्यूम नो वैलिड इन्फ्रेंस इज पॉसिबल, ऑलरेडी हमने देख लिया। आंसर में ये कोट करेंगे। न्यायिक जिस अनुमान की बात करेंगे उसको गेस तुक्का नहीं मानते हैं, डायरेक्ट परसीव करने की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि भारत में साक्षात्कार की बात की गई है। सुबह देखा कि रोड भींगा हुआ है तो अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी। क्यों? रास्ता में आकर कोई उसको पानी पटा भी तो सकता है रोड पे। फायर ब्रिगेड वाला जो है पानी कुछ डाल के चला गया हो, कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली से पानी गिर गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन भारत में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा बोलता है कि हम जगे हुए थे और बारिश होते हुए देख लिए। आइए, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में व्याप्ति बनती है, दो यूनिवर्सल के बीच संबंध का ज्ञान होता है। यह आपका सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हो गया। लेक्चर को एक बार और देखें इस चीज़ को समझने के लिए। इसको इससे करता हूँ, ये ज़्यादा सही है। व्याप्ति हो गया, यूनिवर्सल कॉन्कॉम्पिटेंस, ये सारी बातें हैं मुझे लगता है रिपीट हो रही हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो ये आपके लिए आसान होगा। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, यूनिवर्सल कॉन्कॉम्पिटेंस वाला मामला हमने देख लिया। अब आते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। देखते हैं और कितना पेज बचा हुआ है हमारा। बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग परसेप्शन खत्म करने के लिए। यकीन मानिए अगर बुक होता ना, एक बार मैं आपको बुक दिखा देने का मेरा मन है। ठीक है, तो एक सेकंड, थोड़ा सा बुक, ये रहा आपका परसेप्शन। ठीक है, देख लो, एक परसेप्शन यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, पेज पलटा, अकॉर्डिंग टू न्याय, सीधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन पे आ गए। 3
सॉरी ये क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन देख लो, क्लासिफाई कर दिया परसेप्शन को, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन पे सीधे आए। अब देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन कितना जल्दी खत्म किया है, एक पेज और 1.5 पेज खत्म। अब फिर आ गया 3 मोड ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, एक खत्म हो गया तुम्हारा परसेप्शन, 3 पेज में परसेप्शन साफ है। उतना काफ़ी है, क्योंकि बुक अपने एक लैंग्वेज में लिखा है, हम नोट से पढ़ रहे हैं, इसलिए वो, क्योंकि समझाने में भी थोड़ा सा समय लगता है ना, इसलिए वो डिटेल से बनाया जाता है। बुक का अपना एक लैंग्वेज होता है। हम लोग CD शर्मा, दत्ता चैटर्जी दोनों पढ़ेंगे, उससे पहले नोट्स के थ्रू अपना बेस बना लेंगे। पढ़ना में बुक से है ही। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष देख लेते हैं। हर सेंस ऑर्गन का एक नियत विषय होता है। हमने देखा आँख का कान क्या है, आँख, नाक, कान, त्वचा, इस सब हमने देखा। क्यों? विल सी इन मेटाफिजिक्स ऑफ वैशेषिक, ठीक है। अब मैंने बताया शुरुआती लेक्चर में कि मेटाफिजिक्स जो है वैशेषिक का मजबूत था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं न्याय, इसका एपिस्टीमोलॉजी होता है, थियरी ऑफ नॉलेज, इसका न्याय का मजबूत है। दोनों आगे चल करके हाथ मिलाते हैं। ये सारी चर्चा हमने पहले कर रखी है, प्लीज गो एंड सी ऑल दोज वीडियोस। न्याय जो अपने थियरी ऑफ नॉलेज में जो कहता है, ठीक है, वो वैशेषिक अपने मेटाफिजिक्स से मजबूत करते हैं, ठीक है। कान जो हो गया, हमने कहा आकाश कहाँ रहता है, ईथर भी है, जो है कान भी ईथर का ही पार्ट है। हमने ईथर की चर्चा की थी पिछले क्लास में। आप जाएं, थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ है, इसको समझने का कोशिश करें। नो जो स्मेल अर्थ से जोड़ा था। हर सेंस ऑर्गन जिससे वह उत्पन्न हुई है वह उसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकती है, इसलिए सबका एक नियत विषय होता है, डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको डिटरमाइंड दिख गया मुझे, तो मुझे एथिक्स याद आ गया। मैं आपको एथिक्स बताऊंगा थोड़ा सा। एक होता है एथिक्स में कॉन्सेप्ट एथिक्स में एक होती है बात किसकी, ऑब्जेक्टिफिकेशन की। डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट मतलब चाकू है, नाइफ वाला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। चाकू का क्या काम है? चाकू कितना भी सुंदर हो, एक तरह का हो, दूसरे तरह का हो, तीसरा तरह का हो, उसका काम काटना ही है। इसी को कहते हैं डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसको आदमी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको वर्ण व्यवस्था इज अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। तो उस पर नहीं है, ये जाति व्यवस्था के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। जाति जो है वो सोशल चीज़ है, वर्ण क्या है, फिलोसफिकल चीज़ है। आप इसको गाली दे सकते हो, इसको नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सामाजिक मतलब ये नहीं है, एक फिलोसफी पर आधारित चीज़ है ये। आइए हम इसको मिटा लेते हैं। इसी तरीके से जाति में हो जाता है कि प्री डिटरमाइन, कि तुम इस कास्ट में जन्म ले लिए, तुम्हारा ये काम निर्धारित हो गया, उसको प्री डिटर्मिनेशन कहते हैं। एथिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा। सबका एक नियत विषय होता है, हमने देख लिया। आँख का काम क्या होता है, फायर। ऐसा प्रत्यक्ष जिसमें इस नियम का पालन होता है वो ऑर्डिनरी परसेप्शन है, ठीक है। आँख का क्या काम हमने देखा, आँख किस चीज़ से बना, फायर से। नोज कैसे बना, अर्थ से। आँख से तुम मतलब टच भी, देख भी पा रहे हो कि वो मतलब सॉफ्ट है, छूकर भी बता रहे हो सॉफ्ट है। आँख से तुम देख भी रहे हो दूसरा चीज़, दो काम कर रहा है, उस तरीके से देखना है इसको। ऐसे प्रत्यक्ष जिसमें इस नियम का पालन नहीं होता है, जो डिटरमाइंड है जिस चीज़ के लिए, कि आँख का काम है देखना, नोज का काम है सूंघना, ठीक। नोज से बहुत बार आप टेस्ट बता देते हो, ऐसा टेस्ट होता है, आप टेस्ट को भाप लेते हो। तो यहाँ पर वो कहा गया है जिसमें इस नियम का पालन होता है वह ऑर्डिनरी परसेप्शन है। अज्यूम, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आ गया, देखो। इफ़ यूजिंग नोज आई विल, अरे आ भी गया। होता क्या है ना, जब कोई चीज़ आप शिद्दत से कभी पढ़े होते हो, वो मतलब आप देखते के साथ, ये भी मैंने देखा है, मुझे लगता है 1 साल बाद जो मैंने ये नोट्स बनाया है, उसके 1 साल बाद मैं देख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मुझे याद था, आज भी क्लास में डिस्कस किया हुआ एग्जाम्पल है। एज्यूम इफ यूजिंग नोज आई विल टेल द टेस्ट ऑफ द फूड। सेंस ऑर्गन के लिए जो डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड जा रहा हूँ मैं।
नोज का काम क्या है? स्मेल, ठीक है। टेस्ट का काम तो बड मतलब हमारे टंग का है, बड्स का है, टेस्ट बड्स का है। उसी तरह आई का काम रंग रूप आकृति बताना है, टच के सेंसेशन के बारे में बताना नहीं है। तो अपने प्री डिटरमाइंड से वो परे चला गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आंख जो है स्पर्श की जानकारी दे, उसी का हिंदी वाला वर्जन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आंख स्पर्श की जानकारी दे, नाक जो है स्वाद के बारे में बताने लगे, डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट के नियम को तोड़ दे रहा हो, तो उससे होने वाले परसेप्शन को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका नोट्स कितना क्रिस्प में बनेगा, सोच रहे हो आप इस नोट्स को एक दो बार पढ़ लेना, उसके बाद अपना नोट्स बनाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, मतलब हाफ पेज में परसेप्शन साफ कर देना, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इज्जत से बात करते हैं आपसे। इन दिस परसेप्शन sense organ transcend from their determined object. Example, grass is looking soft. Sometimes we say the cooked food is delicious to smell. ठीक है। Water is looking hot cold. बिरयानी का जो सुगंध है ना, कभी कभी आपके नोज के थ्रू आपके मुंह में क्यों पानी आ जाता है, टेस्ट को आप याद कर लेते हैं उसको। इस परसेप्शन से न्यायिक जो हैं विल एक्सप्लेन एरर, भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम जो है फैलेसी, थियरी ऑफ अपीयरेंस जो हमारे सिलेबस में था। और दिखाते हैं सिलेबस, आइए दिखाते हैं सिलेबस। थियरी ऑफ अपीयरेंस है, ये मैंने एक आंसर लिखा था। लगता है खुद को मैंने ज़्यादा नंबर दे दिया, मुझे इसमें खुद को कितना नंबर देना चाहिए, 5 देना चाहिए, 5 लाइक है ये आंसर। देखो प्रॉपर जो है मैंने इंट्रो लिखा, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा, 4 पॉइंट फिर स्टेप्स को लिखा, एक प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, एक मैंने माइक्रो डायग्राम यहाँ बना दिया। 5 नंबर मैं रिजर्व कर रहा हूँ, इसमें हो जा रहा है हमारा, सॉरी ये हमारा। आइए हम देखते हैं। इस परसेप्शन से न्यायिक विल एक्सप्लेन एरर, ठीक है, भ्रम को बताएंगे इसी से। और एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। हाउ न्याय थियरी ऑफ रियलिज्म, ठीक है, वस्तुवाद, रियलिज्म किससे कनेक्टेड है, एपिस्टेमोलॉजी नहीं, एम्पिरिसिज्म से। एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिज्म किस होते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू। तो भारत में क्या ना, मुझे न्याय जो लगता है ना, मेरा जो मानना है, मैं आपको कहीं इसको इस्तेमाल करने नहीं बोल रहा हूँ, कहीं यूज करने नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो ये किया है, एम्पिरिसिस्ट भी नहीं है ढंग से, और तुम्हारा रैशनलिस्ट भी नहीं है ढंग से। एक तो सेंस ऑर्गन की भी बात करता है, ठीक है, फिर योगी परसेप्शन की भी बात कर रहा है, बियॉन्ड सेंसेस की भी बात कर रहा है। तो ये न्याय जो है तो ऊपर की चीज़ हो गई, वेस्ट वाले को चकमा दे दिया इसने। हाउ न्याय थ्योरी ऑफ रियलिज्म इज इम्पॉसिबल विदाउट एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया ज्ञान लक्षण, आइए अभी योगज वाला देखते हैं, मुझे लगता है योगज ही आएगा, हाँ आ गया। और दूसरा एक क्वेश्चन जो है आप इसको प्रैक्टिस करें, हाउ थ्योरी ऑफ एरर इज एसोसिएटेड विद द ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष एक्सप्लेन। हमने जितने भी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर नोट्स उसका बनाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपको इतना अच्छा डिस्कशन नहीं मिलता है फिलोसफी के अंदर, कोई बैठा नहीं है फिलोसफी ऑप्शन पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है, बहुत महंगे हैं कोर्सेज, बहुत महंगे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो तक, फ़ायदा उठाइए इसका। यहाँ पर कोई भी जो है बेनिफिट के लिए काम नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा जो है, ठीक है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मैंने सोचा किसी का हेल्प हो जाए। और मुझे
मतलब मैंने बहुत बार बोल दिया ये बात, मुझे मज़ा आता है ये काम करने में। मैं टेलीग्राम पे इसका प्रॉपर नोट्स जो है स्कैन करके डाल दूंगा, क्योंकि अभी जो है लोग उतने जुड़े नहीं हैं। मैं फिर भी ये क्लास वाला जो है वो जो है नोट्स मैं डाल दिया करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट लेकिन जब लोग चैनल से जुड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है, तो उस वक्त जो है मैं क्या करूँगा, प्रॉपर जो है अपना फ्रेश नोट्स जो मैंने बनाया है वो काफ़ी कमाल का है। मैंने उसमें क्या क्या लिया है, CD शर्मा नोट्स, और तीसरा दत्ता चैटर्जी। और सुनिए, यही नहीं और सुनिए, AIR जो अच्छे हैं फिलोसफी के अंदर, हर साल जिनका मार्क्स जो है 300 अप्रॉक्स है, एक, तो इन सब का भी जो है इनसाइट्स इसके अंदर अपने नोट्स के अंदर मैंने लेने का काम किया है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, प्रत्यक्ष का ज्ञान देख लीजिए, योगज प्रत्यक्ष हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अंदर योगज तीसरा आता है। जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, फिर देखता हूँ मैं कितना बचा हुआ है हमारा। लास्ट ही है, यहाँ देख सकते हो अनुमान पर हम लोग घुस जाएंगे। योगज में क्या है भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑर्डिनरी परसेप्शन, साधारण प्रत्यक्ष, क्या है, 3 बोल्डेड कॉन्टैक्ट, त्रिविध सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, मन से सन्निकर्ष, कॉन्टैक्ट थ्रू माइंड, सोल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट विथ सोल, कॉन्टैक्ट थ्रू सोल, कॉन्टैक्ट विथ सोल। अगर ये नियम तोड़ दें, ठीक है, एक विध एवं द्विविध 1 फोल्ड कॉन्टैक्ट और 2 फोल्ड कॉन्टैक्ट को जो है ऑर्डिनरी परसेप्शन के लॉ रूल का उल्लंघन हुआ है। ओके, अगर ये वाला जो नियम तोड़ देंगे, ठीक है, इंद्रिया से निकर्ष, मन से निकर्ष, सोल कॉन्टैक्ट, अगर ये नियम तोड़ दें तो 1 फोल्ड कॉन्टैक्ट, 2 फोल्ड कॉन्टैक्ट जो है और 2 फोल्ड कॉन्टैक्ट जो है उसका, जो कि ऑर्डिनरी परसेप्शन है कि लॉ और रूल होता है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। अब देखो योगी वाला जो कमाल का है, तो इसको मिटाता नहीं हूँ मैं क्योंकि ये नोट्स में जाएगा। कौन ही तुम बैठे हो यार इसको देखने के लिए, हटा ही देता हूँ। लगता है मैं अपना वीडियो में खुद ही देखने वाला हूँ भविष्य में, मत। फिलॉसफी ऑप्शनल बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है भाई। आपके विकास दिव्यकीर्ति सर ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। एक चीज़ मैंने देखी है जनरली कि जिन टीचर को ना अपना मतलब ऑरा स्थापित करना होता है जो पीस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो आपको कैमरे के सामने आएंगे, फिलोसफिकल बात करना शुरू करेंगे, आप बोलोगे नहीं नहीं यही तो है वो आदमी, भले वो चीज़ का वो एक्सपर्ट होना हो। फॉर एग्जांपल छोड़ो, किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहिए, एक है, ओके छोड़ो, हमारा ये काम नहीं है। हम आते हैं अपने जो काम करने बैठे हैं उस काम को करते हैं। कोई मतलब नहीं किसी को क्रिटिसाइज करने का। सभी जो भी, आज देखो मेरा मानना है कि जो भी इंसान फेमस है इस दुनिया में, ठीक है, वो अपनी मेहनत से है, जो डिजर्व करता है वही पाता है, भले वो नाच गा करके क्यों ना गया वहाँ पे। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में जो है भोजपुरी सिंगर को दिन भर में गाली देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मेहनत ये लोग किया है, क्योंकि सिंगर तो बहुत सारे हैं भोजपुरी में, गा वो भी घटिया रहे हैं तो कुछ बात इनके अंदर भी होगी भला। जो इंसान जहाँ है वो इंसान उस जगह के लिए सही है, डिजर्व कहीं ना कहीं करता है, तभी उस जगह पर होता है। आइए योगी वाले में देख लें भाई जल्दी जल्दी। योगी डज नॉट रिक्वायर 3 फोल्डेड कॉन्टैक्ट ऑर्डिनरी परसेप्शन टू गेट नॉलेज। इन तीनों का कोई जरूरत नहीं है योगी को, सीधे नकार देते हैं योगी जी जो है। आते हैं हमारे योगी जी सबसे फेवरेट CM जो है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन रिलेवेंस क्या है, योगी वाला जो है
तो कुछ ये नहीं किया है क्या? योगी का, अच्छा योगी का तो हमने देख ही लिया है, पीछे वही सब है, रिफ्यूट कर देता है। कितना डिटेल से मैंने ये इसको बनाया है, हिप्स्टर फॉरगेट। चलो डिटेल से बनाया था इसलिए शायद आपसे शेयर कर पा रहा हूँ उतने आसानी से। एक्स्ट्रा परसेप्शन रेलेवेंस क्या है भाई, आप देख लो, योगी वाला देख लो कि ये तीनों जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करता है, उसको योगज प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर है डिटेल में तो पीछे के जो हमने बात की, जिसको हमने पढ़ा उसको आप देख लेंगे। अगर नहीं है तो बुक में तो होगा, CD शर्मा में तो होगा, चटर्जी में तो होगा, कहाँ बचेगा। एक और पद्म भूषण वाला बुक है, कौन है, आचार्य बलदेव वाला, पद्म भूषण आचार्य वाला, उसको उसमें भी तो होगा। नहीं होगा तो कहीं और से लाएंगे। फिलहाल इतना ही दिया है, तो फिलहाल हम इसको सामान्य लक्षण जो है व्याप्ति, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस की बात करता है। ज्ञान लक्षण क्या करता है, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के डिटरमाइन है और अदर काम कर रहा है, बिना खाए स्वाद का पता स्मेल से लगा लिया, उसको क्या कह दिए, ज्ञान लक्षण। यूनिवर्सल जो जुड़ी हुई होती है, आग धुआं, तो क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण। यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस सामान्य लक्षण, नोट्स में ऐसे ही बनाएंगे। ज्ञान लक्षण, सॉरी यहाँ सेंस ऑर्गन से दो काम कर लेंगे, डिटरमाइंड है जिस चीज़ के लिए उसका काम, और एक चीज़ काम कर रहा है, नाक जो है टेस्ट भी बता रहा है, सूंघ भी रहा है। ये क्या करता है, ज्ञान लक्षण जो प्रत्यक्ष है इधर बता देता है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का इस्तेमाल करके। 6-7 टॉपिक हम लोग और देखेंगे, काफ़ी डिटेल से सर ने बताया था। लेक्चर्स थोड़े से आधे अधूरे हमें दिए गए, खैर इसको मैंने पूरा किया है, मैं आपसे शेयर करूँगा। जो यूपीएससी में टीचर का प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार कंटेंट मटेरियल दे दिया, तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद टाइम भी नहीं होता है हम लोगों के पास, काफ़ी बिजी होते हैं। और सर तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सीरियल नॉलेज देखेंगे आगे। जैसे कांत मानता था कि नॉलेज में नॉवेल्टी सर्टेनिटी होना आवश्यक है, वैसे ही मीमांसक एवं न्याय मानते हैं कि ज्ञान में नॉवेल्टी का तत्व होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे जब मीमांसा पढ़ेंगे, सॉरी मीमांसा नहीं पढ़ेंगे, न्याय के अंदर ही आगे के लेक्चर्स जो हैं आएंगे, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। ये वाला पार्ट आप खुद से पढ़ लें थोड़ा सा पॉज करके, क्योंकि अभी यहाँ पढ़ाना नहीं है तो झूठ कर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभाव का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस कम फ्रॉम, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष, पिछले लेक्चर में हमने तो देखा था इसके। इस पर बुद्धिस्ट का जो टीका टिप्पणी है, ओपिनियन है, मीमांसा का है, वेदांत का है, ये लोग क्या कहते हैं ये भी आगे देखेंगे। सन्निकर्ष कॉन्टेक्ट, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट, न्याय क्या कहते हैं, मीमांसा 3 चीज़ कहते हैं, न्याय 6 चीज़ कहते हैं, ये भी आगे देखेंगे। घड़ा देखना, फिर जानना कि मैं जानता हूँ ये घड़ा है, क्या ये दोनों बात एक है। वेदर परसेप्शन ऑफ पॉट एंड नॉलेज दैट दिस इज पॉट आर दिस 2 थिंग्स आर सेम, ये भी हम आगे देखेंगे। न्याय जो है 2 डिफरेंट थिंग्स, अनु क्या है भाई, अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय, सॉरी, प्रभाकर और कुमारिल का जो कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। और क्या है भाई, कितने पेजेज और बचे हैं, मात्र 2 पेज और बचे हैं। प्रमाण्यवाद को इंगेजमेंट में नहीं, मीमांसा में हम लोग पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखी थी ताकि मुझे बाद में कुछ चीज़ खोजने में प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो आप प्रॉपर उस जगह पर जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आप लेक्चर करते हो, वीडियो देखते हो, तो ये काम किया करना चाहिए। आपका नोट्स आप देख रहे हो, ये मैं शेयर कर रहा हूँ तब आप देख रहे हो ना, आप इस तरीके से नोट जो आपको आपकी तैयारी को पूरी तरीके से सहूलियत वाली बना दे। और डज इट गिव गारंटी ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमाण्यवाद भी हम आगे देखेंगे, कहाँ, मीमांसा में, वहाँ का इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यक्ष में अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, थियरी ऑफ एरर, ख्यातिवाद। ये बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है,
When using perception we do not lead towards valid knowledge termed as ख्यातिवाद। हमने पिछले रिकॉल कीजिए प्रमा, ठीक है, अप्रमा की बात की थी। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये जाकर के सर्च करिए प्रमा अप्रमा जो है वर्सेज ख्यातिवाद, मतलब ख्यातिवाद, अप्रमा वर्सेज ख्यातिवाद, इसको सर्च कीजिए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन्फ्रेंस में त्रुटि क्या होती है? हेतुआभास। उपमान में त्रुटि जो होगी आगे, ये सब है क्या? उपमान, इन्फ्रेंस सब प्रमाण है। हमारा परसेप्शन क्या था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, वो भी प्रमाण का पहला था। दूसरा हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंस, तीसरा अनुमान, चौथा वर्बल टेस्टिमनी। व्हेन यूजिंग परसेप्शन वी डोंट लीड टुवर्ड्स वैलिड नॉलेज टर्म्स एज ख्यातिवाद। परसेप्शन में त्रुटि होगी, इसको हम लोग ख्यातिवाद कहेंगे। इन्फ्रेंस में त्रुटि होगी, हेतु भाषा। उपमान में त्रुटि होगी, उपमान भाषा। तो यहाँ तक थक गया हूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश में हूँ मैं, मुझे अब बैठा एक बूंद नहीं जा रहा। ख्यातिवाद, हर फिलॉसफी में परसेप्शन के एरर को लेकर बात की गई है। जैसे कि आँख से कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, जैसी है जहाँ है अगर वैसी ही दिखाई दे, वही दिखाई दे, तद्वती तद प्रकारक, पता नहीं मैंने इसको सही से लिखा है कि नहीं, तद्वती तद प्रकारक सुबह कहते हैं, प्रमा कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ठीक है। रोप ही दिख रहा है, प्रमा है। रोप स्नेक दिख गया, अन्यथा कुछ और दिख गया, भ्रम हो गया, एरर हो गया, इल्यूजन हो गया, अन्यथा ख्यातिवाद। सॉरी, अन्यथा ख्यातिवाद नहीं, मतलब ये प्रमा हो गया, ये अप्रमा हो गया। हमने पिछले यहाँ पर मुझे आप ये जाकर के जरूर सर्च करिएगा, अप्रमा वर्सेस ख्यातिवाद। मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, वो आप एक बार देख लीजिए। अप्रमा क्या कहते हैं? अप्रमा इस तरीके से हो गया, क्या बोलूँ, मैं खुद ही ब्लैंक हो गया। प्रमा नॉलेज, ठीक है, अप्रमा नॉट वैलिड नॉलेज। अप्रमा हुआ इसीलिए उसी को ख्यातिवाद मुझे लगता है बोलते हैं। मैं भी सर्च करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, आप भी करेंगे, ठीक है। सिंपली लिखें अप्रमा, अप्रमा से ही मतलब ख्यातिवाद निकला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फिलॉसफी है, थोड़ा हर किसी ना किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह ही जाता है। अगले लेक्चर में मैं इसको पक्का कर दूंगा, ठीक है। कर तो यहाँ भी सकता हूँ, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर सर्च करूँ और इसको लेकर आऊँ। ऑलरेडी क्लियर ही है ये दोनों एसोसिएटेड है एक दूसरे से। अप्रमा और ख्यातिवाद अलग अलग मुझे लगता है नहीं है, फिर भी ये आपका होमवर्क है, सर्च करें इसको, अप्रमा और ख्यातिवाद, हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, ये आपका क्वेश्चन है। बाप रे, एक और पेज है। भ्रम के संदर्भ में दिक्कत क्या है? स्कूल क्या है? दो, रियलिज्म वस्तुवाद, एम्पिरिसिस्ट जगत, आइडियलिज्म विज्ञानवाद, रैशनलिस्ट हो गया, एम्पिरिसिस्ट हो गया। वेस्टर्न फिलोसफी में इसकी बात करते हैं। रियलिज्म वस्तुवाद, वस्तुवाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया आइडिया फर्स्ट। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, ये बियॉन्ड सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, ठीक, नियम पे बात करते हैं। आप एग्जाम्पल देख लो, ज्ञाता जो है नोअर, प्रमेय जो है कौन है? ज्ञाता है। नोअर है ये जो जानने वाला है, नोएबल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कंसेप्ट हिल गया यहाँ पे। प्रमेय जो है जो जानने वाला है, नोएबल, ठीक है, ये हो गया आपका जो जान रहा है, ये है जानने वाला, मतलब जाने वाली चीज। बर्कले में हमने पढ़ा था कि मतलब ये जो है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म फॉलो करता था बर्कले। और अच्छा, सी बैक ऑफ दी कॉपी, देख रहे हो कितना डिटेल से बनाया हुआ नोट से, हर जगह कहाँ पर क्या मैंने लिखा है वो सारा क्लास के वक्त वो मैंने लिख, तो इतना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ अभी। नोवर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव आउटसाइड, प्लेटो फॉर्म, हीगल एब्सोल्यूट स्पिरिट,
रीजन, ऑल यूनिट्स ऑफ नॉलेज आर नॉन मेंटल। ठीक, ये भ्रम की व्याख्या नहीं कर पाते क्योंकि रियलिज्म को अगर मान लें नॉलेज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट नॉन मेंटल, तो फिर भ्रम हुआ कैसे, ये क्वेश्चन है। आइडियलिज्म में क्या है, सोल जो होता है, नोअर होता है, चेतना जो है वो जान रही होती है, ज्ञान का वस्तु ये हो गया आपका मेंटल मानता है, ये कहता है नॉन मेंटल है, मतलब हम लोग छू के देखेंगे, इस टाइप की बात हो गई। हीगल का क्या था, एब्सोल्यूट स्पिरिट था, प्लेटो का फॉर्म था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, आउटसाइड है, सबके लिए एक, ये आपका सब्जेक्टिव, नो डिपेंडेंट। ये सब कंसेप्ट को हम लोग ढंग से सीखेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको सीखने की आवश्यकता है, यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सीखने की जरूरत है इन सब, क्योंकि ज्ञान जो है सब्जेक्टिव है तो मेंटल है, तो आसानी से एरर को समझा सकेंगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, बात आ गई समझाने की, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, कोई नया इंसान आएगा यहाँ पर पढ़ने, जो समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आइडिया, ऑब्जेक्ट, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, फिर इसको मैं जो है इस पेज को, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट पेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, सेकेंड लास्ट पेज को नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कहाँ होगा एक्सप्लेनेशन, वेस्टर्न फिलोसफी का इंट्रो एक वीडियो ला दूंगा मैं, उसके अंदर सारी चीज़ कवर कर दूंगा मैं, सारी चीज़ें कवर्ड होंगी वहाँ पर। इंट्रो वाला वीडियो एक ले आना है वेस्टर्न, ताकि कंसेप्ट जो है, टर्मिनोलॉजी जो होती है, कीवर्ड टर्मिनोलॉजी, वो क्लियर हो जाए सारी चीज़, क्योंकि अभी आप देख, हमें प्रॉब्लम हुआ इस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है, समझाने में, क्योंकि ये कोई भी इंसान होगा उसको पता नहीं होगा, ठीक है, कोई भी लेक्चर तभी देखने आएगा जब वो उसको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। बहुत सारा इसके अंदर कीवर्ड है, हम सबको आसानी से देखेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान सब्जेक्टिव है तो मेंटल है, तो आसानी से एरर को समझा सकेंगे। ये देखो एरर को अच्छे तरीके से समझा पा रहा है, ये बस ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पे जो भी लिखा है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और इसी समस्या का समाधान जो है न्याय ने अपने अन्यथा ख्यातिवाद की थियरी से किया है। या तो एरर भ्रम को मानो या वस्तुवाद रियलिज्म को बचाओ, या तो भ्रम को मानोगे तो रियलिज्म नहीं बचेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होने वाली है। अगर कोई रियलिस्ट ये कहता है कि भ्रम के समय रस्सी की जगह सांप का मेंटल आइडिया आ जाता है, तो वो आइडियलिज्म की ओर चला गया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आइडियलिज्म आइडिया की बात करता है, जैसे कि सांप में अगर रस्सी दिख गई, ठीक है, उसको तो आप मतलब आप देख तो रहे हो सांप को, सॉरी रस्सी को देख रहे होते, लेकिन सांप अगर दिख रहा है तो वो यानी कि सेंस ऑर्गन का डायरेक्ट जो कांटेक्ट है आपका, उससे आप तो देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर डेविएशन हुआ। प्रभाकर क्या कहता है कि भ्रम को ही मतलब नकार देता है, प्रभाकर इनकम्प्लीट कहता है, इनकम्प्लीट नॉलेज कहकर नकार देता है, बस इतना मेंशन कर देना है कभी भी अगर इस चीज़ की, इस तरह की चीज़ अगर पूछे तो। कुमारी क्या कहता है, एक्सेप्टेड भ्रम बट रियलिज्म को नहीं बचा सका, ये हमने यहाँ देखा ना, रियलिज्म को बचा लो या भ्रम को मान लो। लेकिन न्याय फिलोसफर जो थे क्लियरली जो थे एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने भ्रम को विदाउट रिफ्यूटिंग रियलिज्म, बिना मेंटल वाला जो प्रॉब्लम को है लाए बिना, वो आराम से रियल मतलब भ्रम को समझा देते हैं। ऑमनिसिएंट और बॉडीलेस, ओके, थोड़ा सा इसको बैक ले जाते हैं। हाँ, कैसे समझा देते हैं, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष हमने देखा उसके थ्रू समझा देते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ भ्रम में ये सब जो है बाकी स्कूल्स के बारे में बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि न्याय वाले जो हैं हमारे वो तो समझा ही चुके हैं ऑलरेडी, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से हमने पीछे देखा भी, ये बात बाकी जो फिलॉसफीज है वो यहाँ पर चर्चा हो गई, इसलिए हमें थोड़ा सा मुझे समझाने में थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद ये नोट्स देख रहा हूँ, ठीक है।
ज्ञान लक्षण से इल्यूजन को समझा चुके हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखो हमने मीमांसा के समय देखेंगे सब डिटेल में। तो ये जो है एक क्लास के अंदर मुझे याद आया, सर ने एक बनाया था, एक बस कंपेयर किया था, वही है। अब अपने अंतिम पे जाते हैं। आइडियलिज्म तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। आइडियलिज्म रैशनलिज्म के अंदर पढ़ा जाता है। रैशनलिज्म वो क्या है, जो आइडिया को मानता है, ठीक है। रूल की बात करता है, वो कहता है कि नियम जो है वो दिखते नहीं है लेकिन है, एटम दिखता नहीं है लेकिन है। कुछ जरूरी नहीं है कि जो सेंस ऑर्गन से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम उसको पता लगाते हैं वही सच है, उसके परे भी एक दुनिया है। दो दुनिया की, टू रिल्म की बात करते हैं ये। एक क्या है, थियोरी ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं, और एक थियोरी ऑफ कॉमन वर्ल्ड, सॉरी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज लिखूंगा मैं यहाँ। आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारी दुनिया है, आपकी दुनिया, ये आइडियाज एक ट्रांसेंडेंटल वाला दुनिया है। सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्ट देखो, आइडियलिज्म कितने तरीके का, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। फिलॉसफी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कांत जो है नुएंस्ड पोजीशन की बात करता है, सीन एज मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड। ये यहाँ पे डिस्क्राइब करना फ्रूटफुल नहीं होगा विदाउट एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली, जो कि मैं अपने इंट्रो वाले पार्ट में सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को डील करूँगा। ये आप खुद से पढ़ो, बोल करके समझाने लायक कुछ है नहीं अभी, क्योंकि जो अगर आप देख रहे हो, अगर आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट है, वेस्टर्न वाला पार्ट पढ़े हो, ये आप ऑलरेडी समझ जाओगे, और जो नहीं पढ़ा है उसको समझा के यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। प्रॉपरली खुद से देखिए इसको। अब न्याय का स्टैंड पॉइंट क्या है भाई? न्याय का स्टैंड पॉइंट जो है, क्या कहता है हमारा न्याय? रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इल्यूजन, बोथ परसेप्शन एंड मेमोरी करस्पॉन्ड टू रियल ऑब्जेक्ट, ओनली मिसरिलेटेड इन कॉग्निशन। दोनों करस्पॉन्ड करता है रियल ऑब्जेक्ट को, मिसरिलेटेड इन कॉग्निशन। ऑब्जेक्ट सीन रियल, ठीक है, सेल। ऑब्जेक्ट रिमेंबर्ड परसीव्ड सिल्वर, ये भी रियल है, ये भी रियल है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और वो हम देख लेते हैं। जब भी किसी चीज़ से हम, रस्सी में सांप देख लिए, सांप भी तो रियल चीज़ है, रियल एंटिटीज तो रियल है ना, सांप भी रियल है, रस्सी भी रियल होता है, सांप भी रियल होता है। तो इल्यूजन हैपेंस बिकॉज द टू रियल एंटिटीज आर मिस आइडेंटिफाइड। ये हमारा न्याय का स्टैंड पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेंस इल्यूजन इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ माइंड बट अ कंफ्यूजन बिटवीन द टू रियलिस्ट। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताया। ये हमारा हुआ लेक्चर ख़त्म। कल से हम पढ़ेंगे अनुमान, इन्फ्रेंस, जो कि बहुत लंबा है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कल से पढ़ेंगे इसको। आपको पढ़ाने से पहले, आपको बताने से पहले, मैं जो है ये वीडियो आएगा 2 दिन बाद। और भी सब्जेक्ट मुझे भी करने हैं, और मुझे जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। कोई भी चीज़ मैं अगर आता हूँ यहाँ पर बताने, थोड़ा मैं उसको पहले देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एरर हो, क्योंकि ये वीडियो मैं भी खुद अपने लिए रेफर करूँगा एग्जाम के टाइम। अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अपनी वीडियो देख लूँगा, प्रॉपर एक कंटेंट मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आपको विदाई देते हैं। ब्लू वाला पेज लाया जाए, लेजर। चलिए, हम यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने न्याय का इंट्रो पढ़ा, थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा, फिर उसके अंदर क्या पढ़ा हमने? परसेप्शन, सॉरी कैटेगरीज देखी हमने। कैटेगरीज में क्या कहा हमने? इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन था? प्रमाण था। प्रमाण में कितने थे? परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया,
वर्बल टेस्टिमनी हो गई, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है हमें? गॉड, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल, ये सारी चीज़ें देखनी है। ये आज हमारा श्री गणेश हो गया। इसका श्री गणेश नहीं, इसका मतलब अंतिम हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ये वाला पार्ट। कल से क्या देखेंगे? अनुमान देखेंगे, ठीक है। अनुमान जो है थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान देंगे इसमें। उपमान, वर्बल टेस्टिमनी, ये 15 मिनट इसको लगेंगे, 15 मिनट इसको लगेंगे, आधा घंटा में मुझे लगता है दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा है। फिर गॉड देख लेंगे, तो फिर इस तरीके से न्याय खत्म हो जाएगा। एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है न्याय का वो आपको मिल जाएगा। आइए हम अपना आज हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है चीज़ों को। चलिए, हम बूढ़े वाले बाबा भी हैं आज हमारे बीच, ध्यान में है बाबा, बाबा ध्यान लगाए हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे। देखो यार, ये और मैंने एक चीज़, ये आपको यूपीएससी में भी फ़ायदा करेगा। कोई अगर स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट वाले हैं तो मैं सारे थंबनेल में ये डालूंगा, ठीक। बोथ, क्योंकि बहुत बार हो लगता होगा लोगों को कि हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं है, तो इंग्लिश लिख कर हो सके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखते ना हो। तब से ये दो चीज़ मैंने सोचा है कि बाइलिंगुअल प्लस थंबनेल में जो है, सॉरी थंबनेल जो है ये यूजीसी नेट के लिए भी इसको डाल दिया करूँगा, क्योंकि काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में हमने इसको डील किया है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आसानी से, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो लेक्चर कैसा बनता है, नहीं बनता है। रीच कम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पता नहीं चलता है। आप शेयर करें ना करें, मुझे आपके शेयर करने से कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करें ना करें मतलब नहीं है। लाइक करें डिसलाइक करें मतलब नहीं है। लेकिन लाइक और डिसलाइक क्यों किया उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताएं, ताकि मैं अपने आप में सुधार ला सकूं, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इससे मुझे बेहतर बनने में आसानी होगी। ओके, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, नोट्स ज़रूरत पड़ेंगे तो रेफर करिएगा। ज़रूरत होगी आपको तो डिटेल में बना हुआ नोट्स शेयर कर दूंगा। मैंने 1 पेजर बनाने का भी सोचा है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको तैयार कर पाऊँ, क्योंकि बाकी के सिलेबस भी मैं कर रहा हूँ स्पीड में। आंसर राइटिंग करनी होती है, इसे देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोड काफ़ी रहता है, तो पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन हाँ, नोट्स में डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। उसमें क्या देखेंगे? अनुमान। अनुमान को 2 लेक्चर में फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रमाण, इसमें ये चीज़ डाल दूंगा, प्रमाण वाला पार्ट, प्रमाण, परसेप्शन, प्रत्यक्ष, इसको स्पेशल डाल करके उसको अंदर लिख दूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। रात के हो चुके हैं माय गॉड 4:46, 4:46 दिन का हो चुका है, सॉरी। लेक्चर लंबा हुआ, इतना लेक्चर लंबा जाएगा ही, क्योंकि हम लोग समझते हैं चीज़ों को, देखते हैं। ऐसे आगे अगर सिर्फ डिसाइड करना हो तो ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि अगला लेक्चर इससे भी बेहतर, मतलब ये बेहतर है नहीं है ये आप बताओ, हर दिन पिछले दिन से बेहतर, बस थोड़ा सा, मतलब 0.1% भी बेहतर अगर बने हम लोग तो हर बार हम लोग एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते रहते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड नाइट पता नहीं। यहाँ पर लेक्चर करते हैं ख़त्म। राम राम, जय हिंद।